झारखंड सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी है कौन, परिभाषित करे जिसके हाथों में खतियान है वही झारखंडी है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जोहार और सभी झारखंड वासियों को मेरा जोहार। सबसे पहले जो झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जो है सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करे, झारखंड सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी है कौन। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके बाद सरकार नियोजन नीति बनाए और नियोजन नीति में जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा है उसको महत्व दे। अब है कि सरकार स्थानीय नीति किस तरह से बनाएगी, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। सरकार सभी सर्वे को सर्वे सेटलमेंट को शामिल करे जैसे अन्य राज्यों ने शामिल किया है। जैसे हम बिहार का नियोजन नीति पढ़ रहे थे तो वहाँ की सरकार ने क्या किया है कि खतियान आधारित स्थानीय खतियान आधारित सर्वे सेटलमेंट के आधार पर भाषा और संस्कृति के आधार पर बिहारी को परिभाषित किया है। महाराष्ट्र भी इसी तरह परिभाषित किया है, उड़ीसा सरकार भी इसी तरह परिभाषित किया है, बंगाल सरकार भी इसी तरह परिभाषित किया है। तो पहले झारखंड सरकार हमको भी परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। उसके लिए हमारा मोटा मोटी 4 सर्वे हुआ है, एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। लास्ट डेडलाइन तक 1964 तक सरकार जाए। 1932 को डेडलाइन मानते हुए 1932 में हमारा खतियान इशू हुआ, उसको अगर 32 को शामिल किया जाता है तो ये सर्वे झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है। अगर ये सर्वे शामिल किया जाता है तो झारखंड का 85% इलाका ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। बचेगा 15% इलाका जो कोल्हान का क्षेत्र है, जहाँ सर्वे 1964 में हुआ है। अगर ये सारे सर्वे को अगर शामिल कर लिया जाता है तो पूरा झारखंडी कवर हो जाएगा। इस आधार पर झारखंडी को परिभाषित करें, जिसके हाथों में खतियान है वही झारखंडी है। अगर नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए, इसी से नियोजन जुड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मेरे बात खत्म होने के बाद ठीक है, पहले परिभाषित कीजिए झारखंडी कौन है, जिसके हाथों में खतियान है, भूमि संबंधित दस्तावेज है, भाषा है, संस्कृति है, वो झारखंडी है। ठीक है, जब ये जब स्थानित हो गया उसके बाद नियोजन के नीति में क्या करना चाहिए सरकार को कि स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने 100% नौकरियों में वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व किया है, लेकिन हम 100% की मांग नहीं करते हैं। हो सकता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगा, हम चैलेंज की बात नहीं करते हैं। लेकिन सरकार स्पेशल प्रोविजन डी नहीं अगर लाती है तो स्पेशल प्रोविजन के तहत हमारा 90 या 10 के फॉर्मूला से बना है, यानी 90% हमारे लिए और 10% बाहर के लिए। क्यों? क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में 10% सबका अधिकार होता है। जैसे हम बीपीएससी का अगर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ 10% में भरते हैं, अगर महाराष्ट्र में भी हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ 10% में भरते हैं। उसी तरह से झारखंड में अगर कोई भरे तो 10% में भरे, 40 में नहीं। ठीक है, ये सुझाव एक मिनट यहाँ जो 60-40 की जो नीति सरकार लाई है, कह रही है कि अब यहाँ पर 60-40 की नीति से सारी वैकेंसियां ली जाएंगी, जो नहीं चलेगा। कहीं भी 40 पर किसी भी राज्य ये नीति नहीं चलेगा। पहले झारखंडी को परिभाषित करे, उस आधार पर स्थानीय बनाए और इस आधार पर नियोजन बनाए। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? इस आंदोलन में हम लोग आज छात्र क्या बोलते हैं, सारा छात्र मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने वाले हैं। अगर इसके बाद वार्ता के लिए हम लोग सरकार को बुलाएंगे, अगर वार्ता के लिए नहीं आती है तो कल दिन हम लोग का मसाल जुलूस है 18 तारीख को और 19 तारीख को पूरा झारखंड बंद रहेगा। आप लोग के ऊपर पुलिस खड़ी है, 144 पूरे क्षेत्र में लगा हुआ है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग। उसके लिए एक शब्द कहना चाहते हैं, चाहे पुलिस